हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दिया था, हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं, कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, वीडियो पर कमेंट करते हैं, लेकिन उनके जो डाउट्स होते हैं, इतने डाउट्स हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं कि उनका सॉल्यूशन इंडिविजुअल हर एक स्टूडेंट्स को बता पाना हर चीज में पॉसिबल नहीं हो पाता बेटा। तो उसी को देखते हुए हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, क्लियर योर ऑल डाउट्स रिलेटेड टू AKTU। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने बताया था, अब उस डाउट वाली जो सीरीज है जो जिसमें हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे बेटा, तो उसमें दो चीजें हम यहां पर पैरेलल लेके चलेंगे। ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूं आपको। एक तो जो आप कमेंट करेंगे, जो कमेंट ऐसे होंगे कि नहीं हाँ काफी सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं और परेशान है, तो वो किसी ना किसी वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा उसका सॉल्यूशन। दूसरा, अगर कुछ ऐसा हमें कमेंट नहीं लग रहा कि किसी का अगर सॉल्यूशन देने की जरूरत है, तो फिर जो AKTU के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स AKTU के रूल्स एंड रेगुलेशन से अवेयर नहीं होते और काफी टाइम परेशान होते हैं और उन्हीं से रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो बेटा इस सीरीज के लिए आप ये प्लेलिस्ट में बना दूंगा, एक अलग से हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बन जाएगी। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं और चैनल पर पहली बार हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस सीरीज को जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो हमारा आज का वीडियो रहने वाला है वो रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड रहेगा। और ध्यान रखिएगा, एक वीडियो में केवल एक ही रूल एंड रेगुलेशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे, या जो आपका कोई एक ऐसा डाउट होगा जो कॉमन स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, मल्टीपल स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं और हम उनका इंडिविजुअल जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस करके रखें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं और आप AKTU से रिलेटेड कैसा भी कोई भी डाउट हो, चाहे वो आपके एकेडमिक से रिलेटेड हो, आपके रिजल्ट से रिलेटेड हो, कैसा भी हो आपका डाउट, ध्यान रखिएगा सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस सीरीज को फॉलो करते रहिएगा। चलिए आज जैसे अगर मैं बात करूं बेटा, यहां पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें अगर हम देखें, AKTU का पूरा अपना 1952 पेजेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने दे रखे हैं पूरे। और ये मेरे ख्याल से जो ईयर है 2019 टू 20 के बाद अभी तक उन्होंने अपडेट नहीं किए हैं, तो वो रूल्स अभी चल रहे हैं, तो अभी हम उन्हीं को लेके चल रहे हैं। अगर कभी भी अपडेट होंगे बीच में तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। तो इसमें अगर हम देखें तो आज के जो मैं बता दूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। देखिएगा, इतने पेज पढ़ पाना आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है, वो जिम्मेदारी हमारी है कि आपसे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट रूल यहां पर छूटेगा नहीं। ध्यान रखिएगा, एक वीडियो में एक ही रूल डिस्कस किया जाएगा। स्टार्टिंग में तो बेसिक इसके बारे में बता रखा है, फिर उसके बाद यहां से मेनली स्टार्टिंग होती है हेडिंग नंबर 1, एडमिशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। तो आप AKTU के स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी, तो आपने एडमिशन तो ले लिया होगा और एडमिशन का कुछ मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको पता ही होगा कि बीटेक में अगर एडमिशन लेना है फर्स्ट ईयर में, तो आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। अगर बीटेक में लेना है तो मैथ आपका कंपलसरी है 12th में। और अगर आपने BSc कर रखी है या अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में लेटरल एडमिशन यानी कि 3rd सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। AKTU में जो बीटेक है टोटल 4 ईयर का कोर्स होता है, टोटल 4 ईयर में 8 सेमेस्टर्स होते हैं। ये चीजें बेसिक है, ये आपको सभी को क्लियर भी होंगी मैक्सिमम, ठीक है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यही है कि कैटेगरी वाइज परसेंटेज क्राइटेरिया होता है, उनका अपना एंट्रेंस होता है। JEE अब तो जो चल रहा है, JEE मेंस और CUT के जो होते हैं एग्जाम वो देने होते हैं, जिसमें JEE मेंस और JEE एडवांस के थ्रू हम बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं मैनेजमेंट कोटा में, तो ये आपको सभी को पता होगा, ठीक है। देन उसके बाद अगली हेडिंग जो है अटेंडेंस का है। तो अटेंडेंस वही है कि 75% मैंडेटरी होती है किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लें, चाहे वो बीटेक हो या अदर भी किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी कोर्स हो, 75% का ही वहां पर रहता है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा, हमारा जो मेन आज का रहने वाला ड्यूरेशन ऑफ कोर्स मैंने बता दिया। बीटेक जो है 4 ईयर का कोर्स है, जिसमें टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं, एक ईयर में 2 सेमेस्टर हमारे होते हैं। करिकुलम का मैंने बता दिया यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पर देखो, चेंज ऑफ ब्रांच यहां से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है। आज जो हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 6, चेंज ऑफ ब्रांच, क्योंकि जैसे ही अब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया होगा, मतलब आएगा, सॉरी अभी आया नहीं है, क्योंकि इस वीडियो जब तक आपके पास पहुंचे शायद तब तक आपका रिजल्ट नहीं आया होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि नहीं हमें ब्रांच चेंज करनी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो हमने एडमिशन ले लिया था, अब हमें ब्रांच चेंज करनी है। तो ब्रांच चेंज करने का जो रूल है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टाइटल क्या है हमारा, थंबनेल भी आपने देख लिया होगा, रूल काहे का रूल हम डिस्कस कर रहे हैं, चेंज ऑफ ब्रांच, ठीक है।
चलिए मैं इसमें बताता हूं आपको कि अगर आप अपनी ब्रांच चेंज करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। यस, आप कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप उनको फुलफिल कर रहे होंगे तो आप ब्रांच अपनी चेंज कर सकते हैं। बीटेक फर्स्ट ईयर में आपने जिस भी ब्रांच में सब्जेक्ट लिया है, जैसे ही आप सेकंड ईयर में पहुंचते हैं, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं, तो सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में जाके आप अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अपने उसी कॉलेज में। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस वहां पर फुलफिल हो रही हैं तो। सबसे पहले देखो यहाँ पर 6.1 जो हेडिंग है, यहाँ पर 6.1 जो पॉइंट है, यहाँ पर इसमें क्या कह रहा है कि चेंज ऑफ ब्रांच में बी अलाउड अगेंस्ट द वैकेंट सीट्स इन द फॉलोइंग 2 स्टेजेस प्रोवाइडेड क्राइटेरिया एट फॉलोइंग सब क्लॉजेस इज सेटिस्फाइड। ठीक है, देखो ये क्लॉजेस है हमारे 6.1, 6.2, ये 6 जो हमने लिखे हैं, इसका जो सब क्लॉजेस है यहाँ पर ए और बी, ये अगर फुलफिल कर रहे हैं आप, इनसे अगर सेटिस्फाई हैं तो ही आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं। पहला क्या कह रहा है कि इन फर्स्ट ईयर में अगर हम बात करें, आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन टू द बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब जब फर्स्ट सेमेस्टर में आप एडमिशन ले रहे हैं तो जो लास्ट डेट है एग्जाम की, आपने एडमिशन ले लिया किसी पर्टिकुलर ब्रांच में, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया आपका। ठीक है, अब जो लास्ट डेट है आपके एडमिशन की, वो जो बीटेक में आप ले रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में जब एडमिशन ले रहे हैं, तो जो उसकी लास्ट डेट है, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑन वैकेंट सीट सब्जेक्ट टू क्लॉज 6.2, यहां पर अभी मैं डिस्कस करूंगा, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हैं वैकेंट सीट के बेसिस पर यहां पर। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन ले रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो स्टार्टिंग में अगर रजिस्ट्रेशन आपने किसी पर्टिकुलर ब्रांच में कर दिया तो वहां पर चेंज करना चाह रहे हैं, तो लास्ट डेट जो है आपके एडमिशन की, उसके बाद आप अपना, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस, जो मेरिट होगी उसके बेसिस पर, और जो वैकेंट सीट होंगी उसके बेसिस पर ही आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि इन द सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर में मेनली ज्यादातर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर करने के बाद ब्रांच चेंज करने की कोशिश करना चाहते हैं या चाहते हैं कुछ करना, तो उनके लिए मेन है यहाँ पर क्या कि इन द सेकंड ईयर में जब आप पहुंचते हैं थर्ड सेमेस्टर में, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट के बेसिस पर एट द बीटेक फर्स्ट ईयर, यानी कि जो बीटेक फर्स्ट ईयर में आपकी जो भी मेरिट, जो भी परसेंटेज आपकी रही होगी, मेरिट ऐसा नहीं कि ओवरऑल AKTU में जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी मेरिट के बेसिस पर होगा, नहीं, आपके कॉलेज की जो भी स्टूडेंट जितने भी हैं उसमें उनकी मेरिट के बेसिस पर एग्जामिनेशन ऑफ दोज हु आर पास विदाउट एनी कैरी ओवर पेपर सब्जेक्ट टू क्लॉज 6.2। अभी मैं ये बताऊंगा क्या है 6.2, क्योंकि दोनों में ही अकॉर्डिंग टू 6.2 ही हम ब्रांच चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में चेंज करना है एडमिशन की लास्ट डेट के बाद, सेकंड ईयर में अगर थर्ड सेमेस्टर में चेंज करना चाह रहे हैं आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद, तो कर सकते हैं, वहां पर लास्ट में मौका आपके पास होता है ब्रांच चेंज करने का। लेकिन यहां पर इसने बोल दिया है आपकी जो मेरिट होगी उसके बेसिस पर होगा, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपका ध्यान रखिएगा कि आपको पास करना है पूरा फर्स्ट ईयर विदाउट एनी कैरी ओवर पेपर, आपका कोई कैरी ओवर पेपर यानी कि कोई बैक नहीं लगनी चाहिए फर्स्ट ईयर में। सबसे पहली कंडीशन तो यही, मैं सीधा सीधा अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि आप जैसे फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिए हैं, सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में आप अपनी ब्रांच चेंज करना चाह रहे हैं, तो बेटा आपको सबसे पहली चीज तो यह फर्स्ट ईयर बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो है वो क्लियर करना है, कोई बैक आपकी वहां पर नहीं होनी चाहिए। बाकी अब देख लेते हैं 6.2 क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर। आफ्टर चेंज ऑफ ब्रांच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ब्रांच या ब्रांचेस जो भी हैं shall neither increase over the intake approved by AICT nor it will decrease below 75% of intake approved by AICT। कहना क्या चाह रहा है, मेरे बात समझो यहां पर ध्यान से। जितने भी कॉलेजेस हैं जो AKTU से एफिलिएटेड हैं तो वो AICT से अप्रूव्ड भी हैं। ठीक है, तो AICT की गाइडलाइन ये है कि आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन AKTU ये कह रहा है कि पहली चीज तो यही कंडीशन क्लियर होनी चाहिए कि आपकी कोई बैक ना हो। अब आप बैक नहीं है, अब आप एलिजिबल हैं ब्रांच चेंज करने के लिए, आप एलिजिबल तो हैं, लेकिन कर पाएंगे या नहीं वो बताएगा 6.2। कैसे, जब आप ब्रांच चेंज कर रहे हैं, तो जब आप ब्रांच चेंज करेंगे तो देखो किसी एक ब्रांच है, जो भी ब्रांच है वहां पर, उस ब्रांच से किसी दूसरी ब्रांच में आप जाना चाह रहे होंगे। जैसे सपोज करो आप CS के स्टूडेंट हैं और आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाह रहे हैं। ठीक है, आप CS कंप्यूटर साइंस से आपने फर्स्ट में ब्रांच ली थी, अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आपको पता ही है इस टाइम पे थोड़ा सा बूम की तरफ चल रहा है, थोड़ा सा अब CS के साथ साथ मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स भी आगे चलने की कोशिश कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो अगर आपके फर्स्ट ईयर में कोई बैक नहीं थी तो आप जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये कह रहा है कि आफ्टर चेंज ऑफ ब्रांच, अगर ब्रांच चेंज हो रही है आपकी, कर रहे हैं ब्रांच चेंज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ब्रांच या जो भी ब्रांच में जा रहे हैं आप, शैल नाइदर इंक्रीज ओवर द इनटेक अप्रूव्ड बाय द AICT। मतलब आपके कॉलेज में जो जो ब्रांचेस हैं उनकी एक सीट जो है वो फिक्स होती है, कि जैसे मैक्सिमम कॉलेज में किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच की 60 सीट्स होती हैं। ठीक है, 60 सीट होती है मैक्सिमम, कुछ में 30 होती हैं, कुछ में 120 होती हैं, कुछ में 180 होती हैं, वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, ब्रांच टू ब्रांच। तो आप जिस ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, जैसे मैंने बोला कि आप CS से इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर आपके कॉलेज में
जो अप्रूव्ड सीट है कितनी AICTE से, अगर वो 60 है तो अगर आपका ट्रांसफर होने के बाद उनमें 61 हो रहा है तो आपका ट्रांसफर उसमें नहीं हो सकता। मतलब 60 सीट है तो 60 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए फिर, ठीक है, तो आप ट्रांसफर करवा सकते हैं, अपना चेंज कर सकते हैं ब्रांच। दूसरा ये ध्यान रखिएगा, जिस ब्रांच में से आप जा रहे हैं उसमें 75% से जो इनटेक है उसका 75% से कम नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, क्योंकि ये कॉलेजेस बताएंगे नहीं आपको, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता हैं तो आप अपनी ब्रांच इजीली चेंज कर सकते हैं। पहला, आप फर्स्ट ईयर में विदाउट एनी बैक क्लियर पास होंगे। दूसरा, आप जिस ब्रांच में जा रहे हैं उस ब्रांच में जो इनटेक है, अगर सीट ऑलरेडी फुल है तो आप जा ही नहीं सकते उसमें। फिर अगर जितनी सीट अप्रूव्ड है AICTE से, अगर उतने एडमिशंस उसमें हैं ऑलरेडी, तो आप अपनी ब्रांच वहां पर मतलब उस ब्रांच में आप जा ही नहीं सकते। लेकिन अगर उसमें कम है और आप जिस ब्रांच में से जा रहे हैं उस ब्रांच में, जिस ब्रांच में से जा रहे हैं, जैसे मैंने बोला कंप्यूटर साइंस में से आप जा रहे हैं और कंप्यूटर साइंस में टोटल आपकी सीट्स अगर बेटा 100 है, कॉलेज की जो इनटेक है अप्रूव्ड है 100, और ऑलरेडी उसमें एडमिशन अगर 75 हुए हैं, ऑलरेडी 75 ही एडमिशंस हुए थे और 100 सीट्स थी, तो अगर आप CS से अब अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहेंगे तो भी आप नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस ब्रांच को आप छोड़ रहे होते हैं उस ब्रांच में जो इनटेक है उसका 75% से कम नहीं होना चाहिए आपके जाने के बाद। समझ गया दोनों चीजें? जिसमें जाएंगे उसमें टोटल सीट जो है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जिसमें से जाएंगे उसमें टोटल सीट जो है उसका 75% से कम नहीं होना चाहिए। आपके जाने से इन चीजों पर फर्क ना पड़े तो आप इजीली अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट कर लीजिएगा इस वीडियो में, हालांकि कमेंट तभी करिएगा अगर डाउट है तो, और बाकी अदर जो डाउट्स हैं उनके लिए कमेंट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो उन्हीं डाउट्स को लेके आएंगी। या अगर नहीं आता कुछ इस तरह का डाउट तो जो अगला रूल होगा वो हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो आप समझ गए होंगे। आप ये भी और ये भी दोनों चीजें क्लियर हो गई कि एक तो वही है कि कोई बैक ना हो, दूसरा मैंने जैसे बताया एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, मैं समझा के आपको थोड़ा सा यहां पर बता देता हूं। आपको ट्रांसफर करवानी है, अपनी ब्रांच चेंज करनी है CSC टू कहां पर, EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपको अपनी ब्रांच चेंज करनी है। CSC में आपके कॉलेज में जो अप्रूव्ड सीट है वो सपोज करो 100 है, ठीक है, AICTE के द्वारा। EC में भी आपकी जो अप्रूव्ड सीट है वो सपोज करो 100 है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, ठीक है। तो आपके फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन हुए इलेक्ट्रॉनिक्स में 100 सीट पर 100 के 100 एडमिशन है, टोटल 100 एडमिशन हो गए इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्स्ट ईयर में। और CS में भी सपोज करो स्टार्टिंग में मैंने क्या मान लिया कि 100 एडमिशन हो गए, या पहले जो नहीं कर सकते वो वाली कंडीशंस को मैं बता दूं। यहां पर सपोज करो आपके 75 ही एडमिशन हुए CS में फर्स्ट ईयर में, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 100 एडमिशन हो गए। क्लियर? तो अगर आप ब्रांच चेंज करना चाहें, CS से इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहें, तो आप जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दोनों पॉइंट मैंने आपको बताया वो दोनों ही यहां पर आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहां से 75 स्टूडेंट्स यहां पर हैं, एडमिटेड हैं, जो एडमिशन लिया था, इसमें से अगर एक स्टूडेंट इधर जाएगा तो इधर 100 थे, 100 ही एडमिशन हुए थे, तो 101 हो जाएगा। तो हमारे पास सीट इलेक्ट्रॉनिक्स में कितनी 100, और अगर हम फिर उसके बाद 101 हो जाएगा तो वो हम यहाँ पर अलाउ ही नहीं होगा, क्योंकि 100 सीट जो है वो हमारे पास अप्रूव्ड है, तो हम 101 बच्चे वहां पर नहीं कर सकते। दूसरा, यहां पर 75 है, जब इधर जाएगा बच्चा, सपोज करो इधर कितने थे, अब मैं कहता हूं यहां पर, इधर अगर मैं बोलूं जस्ट 1 सेकेंड, कि इधर जो इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन हुए थे यहां पर सपोज करो 99 एडमिशन हुए, और एक बच्चा इधर से यहां जाना चाह रहा है इधर, ठीक है, तो वो यहां तो एलिजिबल है, यहां तो चला जाएगा, लेकिन जहां से जा रहा है वहां पर एडमिशन 75 ही थे, किसके रेस्पेक्ट में, 100 वैकेंट सीट के रेस्पेक्ट में, या 100 अप्रूव्ड सीट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। 100 अप्रूव्ड सीट के रेस्पेक्ट में आपके 75 ही यहां पर एडमिशन हुए थे। तो यहां से जैसे ही यहां पर जाएगा एक बच्चा, तो यहां पर टोटल कितने परसेंट रह जाएंगे बच्चे, 74। तो जिस ब्रांच को छोड़ के जाना चाह रहा है उसमें 75% से कम नहीं होना चाहिए, तो भी आप अपनी ब्रांच चेंज नहीं कर सकते। अब कंडीशन क्या रहेगी कि यहां पर 76 बच्चे हो जाएं और यहां पर 99 हो, तो एक बच्चा इधर ट्रांसफर कर सकता है अगर करना चाहे तो, और दूसरी कंडीशन उसका फर्स्ट ईयर में जो रिजल्ट था वो क्लियर रहा हो, उसकी कोई यहां पर बैक ना हो। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई यहां पर? चलिए आगे मैं बात कर लेता हूं, जस्ट 1 सेकेंड, इसको मैं जरा इरेज कर दूं यहां से। चलिए ठीक है, आगे और क्या, अभी और भी चीजें इसमें। 6.3 क्या कह रहा है देख लीजिएगा कि चेंज ऑफ ब्रांच फैसिलिटीज नॉट एप्लीकेबल टू फॉलोइंग। कुछ कंडीशंस में चेंज ऑफ ब्रांच की जो फैसिलिटी है वो एप्लीकेबल नहीं है, जैसे
बीटेक हमारा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से भी होता है और बीटेक हमारा बायोटेक्नोलॉजी से भी होता है, जिसे बीटेक बायोटेक कहते हैं और जिसे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो कैंडिडेट हैं जो बीटेक एग्रीकल्चर में एडमिशन लिए हैं या बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में लिए हैं, तो वो चेंज ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते चेंज? क्योंकि बीटेक अगर एग्रीकल्चर से है तो आपके पास 12th में मैथ तो शायद हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन आपके पास वहां पर एग्रीकल्चर होगा, आपने एग्रीकल्चर में लिया तो एग्रीकल्चर का कुछ और स्ट्रीम ऐसे होती नहीं है, तो वहां पर आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसी बायोटेक जो है, बायोटेक मतलब बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स एडमिटेड इन सेकंड ईयर ऑफ बीटेक कोर्स एज पर क्लोज 2.2। ये 2.2 कह रहा है लेटरल एंट्री में एडमिशन। तो जो स्टूडेंट बीएससी करके सीधा सेकंड ईयर में एडमिशन लिया है लेटरल एडमिशन में 3rd सेमेस्टर में, या डिप्लोमा करके डायरेक्ट एडमिशन लिया है सेकंड ईयर में लेटरल एडमिशन में 3rd सेमेस्टर में, तो फिर उसके बाद उसके पास कोई ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन वहां पर नहीं होता, ठीक है। तो इन 2 केसेस में ब्रांच चेंज हो ही नहीं सकती। बाकी ऊपर तो मैंने चीजें बता दी। और क्या कह रहा है, द चेंज ऑफ ब्रांच अलाउड विल बिकम इफेक्टिव फ्रॉम द बीटेक 3rd सेमेस्टर। अगर जो ब्रांच चेंज होगी वो अलाउ कब होगी आपको, बीटेक 3rd सेमेस्टर में जाके ही अलाउ होती है, यानी कि 3rd सेमेस्टर में आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं। द ब्रांच चेंज प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीटेड बाय 30 अगस्त। ये देखो यहां पर ये चीज जो इन्होंने मेंशन करी है ये फिक्स नहीं है अभी किसी भी तरीके से कि जो ब्रांच चेंज होगी आपकी उसका जो प्रोसेस होगा वो 30 अगस्त से पहले जो है एकेडमिक सेशन में वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, वरना उसके बाद नहीं होगा। तो ये तो अपनी डेट पर फिक्स रहती नहीं, यहाँ पर इन्होंने डेट मेंशन कर दी। अगर आपको प्रोसेस अप्लाई करना है तो 30 अगस्त से पहले अप्लाई करना है इनके इस रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन ये डेट वेरी कर सकती है, ठीक है। फर्दर चेंज ऑफ ब्रांच शैल नॉट बी परमिटेड। उसके बाद आइए आपको परमिटेड नहीं करेंगे। एक और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं चेंज ऑफ कॉलेज। 2 पॉइंट आज डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारा चेंज ऑफ ब्रांच का मैंने अच्छे से समझा दिया है आपको, कोई डाउट नहीं रहा होगा किसी स्टूडेंट को। चेंज ऑफ कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो चेंज ऑफ कॉलेज बेटा हम कर ही नहीं सकते। यहाँ पर सीधा बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं, सोचते हैं कि सर कि जैसे मैं इस कॉलेज में पढ़ा हूं तो मैं क्या दूसरे कॉलेज में अपना एडमिशन ट्रांसफर करा सकता हूं, मैं चेंज कर सकता हूं क्या कॉलेज? तो मैंने फर्स्ट ईयर कर लिया, वहां सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा क्या, मतलब मैं ट्रांसफर हो जाएगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है चेंज ऑफ कॉलेज शैल नॉट बी परमिटेड। परमिटेड ही नहीं है, अलाउ ही नहीं करेगा, ठीक है। K2 चेंज ऑफ स्टडी सेंटर शैल नॉट बी परमिटेड, मतलब कोई स्टडी सेंटर या कॉलेज आपको वहां पर परमिटेड ही नहीं है, आप कॉलेज चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, डाउट रहता है क्या सर हम कॉलेज बदल सकते हैं कि अपने सेकंड ईयर में जाके? नहीं बदल सकते बेटा, ठीक है, क्लियर। तो ये 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी अब नेक्स्ट जो पॉइंट होंगे आप यहाँ पर हेडिंग भी देख पा रहे होंगे, 8 पॉइंट जो है एग्जामिनेशन से स्टार्ट है, जिसमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं। 1 बाय 1 एक एक करके डिस्कस करेंगे एक वीडियो में, एग्जामिनेशन से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड जो भी हैं सारे, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना। और ये सीरीज बेटा आपको कैसा लगा हमारा आइडिया ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बेटा कमेंट करके ये भी बताइएगा कि डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आई चीजें या नहीं आई, और जो हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्या उससे आपको फायदा मिलेगा जरूर बताइएगा। और एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटा, एड्यूरुद्रम पर मिनिमम प्राइस में K2 के कुछ कोर्सेज भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, वीडियो कोर्सेज, जिसमें K2 की अगर मैं बात करूं बीटेक एंड बीसीए के कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। बीटेक फर्स्ट ईयर, बीटेक सेकंड ईयर के, बीसीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये सारे कोर्सेज आपको एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, वहां पर मिल जाएंगे मिनिमम प्राइस में। आप एक बार विजिट जरूर कीजिएगा और देखिएगा। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।